क्या आप अक्सर सिरदर्द से परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि इसका कारण क्या है? मैं आपको 3 गलतियां बताती हूं जिन्हें आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप इन 3 गलतियों को जानते हैं तो आप उनसे बच सकते हैं और ये अच्छा है क्योंकि इससे आप अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। मैं पिछले 40 वर्षों से अपनी प्रैक्टिस कर रही हूं और सिर दर्द वास्तव में उन दर्दों में से एक है जो बेहद सामान्य है। आप इसे दर्द स्पेशलिस्ट के रूप में कैसे देखते हैं? कई लोगों में दर्द की शुरुआत गर्दन से हुई है, जो अक्सर गलत मुद्रा या कम गतिविधि से होता है। ये दर्द सिर तक हर दिशा में फैल जाता है। ये एक सामान्य समस्या है। अब हम पहले गलती पर आते हैं, बहुत कम पानी पीना। डॉक्टर पेट्रा, आपका क्या कहना है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी यही देखती हूँ। कई बार लोग पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं। अक्सर मरीज मुझसे कहते हैं कि वे रोजाना 2 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन सच तो ये है कि बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। जब मैं पूछती हूँ तो बहुत से लोग कहते हैं कि वे सिर्फ 1 लीटर पानी पीते हैं। कई बार लोग पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं। यह एक आम समस्या है जिसकी वजह से शरीर को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी कम पीने से शरीर में गंदगी जमा हो जाती है, जिससे मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को प्रति किलोग्राम वजन पर लगभग 30 मिलीलीटर पानी पीना चाहिए। यह सिर्फ एक अनुमान है क्योंकि व्यक्तिगत जरूरतें अलग-अलग हो सकती हैं। कुछ लोगों को अधिक पानी चाहिए, खासकर अगर वे एक्टिव हों या गर्मी में रहते हों। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है तो उसे लगभग 1.8 लीटर पानी पीना चाहिए, जो शरीर की नीड को पूरा करेगा। आप अपने वजन के अनुसार रोज कम से कम 40 मिलीलीटर पानी पिए। यह केवल बस एक सामान्य सुझाव है। एक 60 किलो वजन वाले व्यक्ति को रोजाना 2.4 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन हर किसी की पानी की जरूरत अलग होती है। कुछ लोगों को ज्यादा और कुछ को कम पानी की नीड होती है। मोटापे वाले लोग, ज्यादा पसीना निकालने वाले लोग और अधिक सक्रिय लोग अधिक पानी पीते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें इसके अनुसार अधिक पानी की नीड होती है और यही बात ध्यान में रखनी चाहिए। फिजिकल वर्क, अधिक व्यायाम, अधिक पसीना, गर्म देश या गर्म मौसम, ये सभी स्थितियों में अधिक पानी पीना जरूरी है। तो पानी की आवश्यकता को भरना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट, 60 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के लिए तरल मात्रा 2 लीटर होनी चाहिए ताकि शरीर ठीक से काम कर सके। यह निश्चित रूप से 2.4 लीटर होनी चाहिए। गलती नंबर 2, लोग सिर को स्थिर रखते हैं, ये सोचकर कि इससे सुरक्षा मिलेगी या स्थिति बेहतर होगी। हम नहीं चाहते कि आप कम हिलें और अपनी गतिविधियों को सीमित करें। इसके विपरीत हम चाहते हैं कि आप और अधिक एक्टिव रहें। इसके विपरीत हमें आराम से रहना चाहिए और तनाव नहीं लेना चाहिए। कभी कभी चीज़ें योजना के अनुसार नहीं होती और यह ठीक है। मसल्स और फेशिया में टेंशन सिर दर्द का एक मुख्य कारण है। जब मसल्स टेंशन में होती हैं तो वे सिर और गर्दन में दर्द का कारण बनती हैं। दरअसल मसल्स और फेशिया को हिलाना डुलाना बहुत अच्छा है। इससे दर्द कम होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। आरामदायक गति में रहना बेहतर है, बजाय कि बिल्कुल ना हिलना या स्थिर रहना। और तीसरी बड़ी गलती यह है कि बहुत से लोग इसके खिलाफ बिल्कुल भी कोई अभ्यास नहीं करते। अब हम एक अच्छी एक्सरसाइज देखेंगे जो आपको फिट रखेगी। एक ऐसा व्यायाम है जिसका वास्तव में बड़ा प्रभाव होता है। चलिए हम इसे साथ में करते हैं। मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। दोनों कंधों को नीचे खींचें, फिर लेफ्ट हाथ को मोड़ें और अब लेफ्ट कंधे को और नीचे खींचें, फिर सिर को वहां घुमाएं जहां कंधा नीचे खींचा जा रहा है, यानी लेफ्ट की ओर लगभग 45 डिग्री। अब फिर राइट हाथ को सिर के ऊपर ले जाकर सिर को आगे नीचे राइट की ओर खींचें। इस तरह तिरछा खींचें कि पीछे लेफ्ट की तरफ निचले कंधे के पीछे वहां एक खिंचाव उत्पन्न हो, और यह वही खिंचाव है जो अक्सर सिर दर्द से जुड़ा होता है। हम इसे अब हल करने जा रहे हैं, बस वहां धीरे धीरे खींचते हुए। हमेशा इस तरह से खींचें कि यह बस ठीक महसूस हो, यानी एक सुखद खिंचाव हो। 1 मिनट तक इस स्थिति में रहें, फिर धीरे धीरे सिर को बाईं ओर, पीछे की ओर और ऊपर की ओर खींचें। इस तरह आप गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। और फिर इसे छोड़ दें और फिर से नीचे की ओर खींचें। यह ऊपर की ओर खींचना और फिर छोड़ना, फिर से नीचे खींचना, इसे कुछ बार दोहराएं जब तक कि इस तरफ कुल 2 मिनट खत्म न हो जाए। फिर बाहर आओ। फिर आपको शायद एहसास होगा कि एक तरफ का अनुभव अलग है, यानी वह अधिक आरामदायक महसूस कर रही है। फिर वही दूसरी तरफ करें। राइट कंधे को नीचे खींचें, सिर को 45 डिग्री राइट की ओर घुमाएं और लेफ्ट हाथ को सिर के ऊपर ले जाएं। चिन को थोड़ी और नीचे, यानी गले की तरफ खींचें। फिर खिंचाव पीछे की ओर बढ़ जाएगा और उसके बाद सिर को आगे, नीचे और लेफ्ट की ओर खींचें।
जब तक कि आपके पीछे राइट नॉच में यह सुखद खिंचाव का अनुभव न हो, तब तक इसे बढ़ाते रहें, जिसे हम इतना बढ़ा सकते हैं कि यह अभी भी सहनीय हो, जिसे हम सुखद दर्द कहते हैं। 1 मिनट तक इसी तीव्रता में बने रहे। फिर यहाँ भी सिर को पीछे और ऊपर राइट की ओर खींचे, लेकिन लेफ्ट हाथ से पकड़े और फिर आराम करें। और फिर आप देखेंगे कि यह और भी गहराई में खिंचाव में जा रहा है। फिर से वही प्रक्रिया दोहराएं। इसे कुछ बार दोहराएं जब तक दाईं तरफ भी 2 मिनट पूरे ना हो जाएं और आपको अच्छा लगे। फिर ध्यान से महसूस करें और पहले और बाद की तुलना करें। आपको राहत में आश्चर्य और खुशी हो सकती है। इस वीडियो उन लोगों से शेयर करें जो कम पानी पीते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ भी जिन्हें सिर दर्द की समस्या है, और उन्हें यह व्यायाम नियमित रूप से करने दें। वे आपको धन्यवाद देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि यह व्यायाम ज्यादातर कितना प्रभावी होता है।